साउंड आ रहा है इसमें? खमागणी नमस्कार प्रणाम आप सभी को। अंशु हर्ष का स्वागत अभिनंदन। ओ गोरे धोरा री धरती रो, पिचरंग पहाड़ा री धरती रो, पीथल पाथल री धरती रो, कितरो कितरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। आप सभी का मैं अंशु हर्ष तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हम राजस्थानी। हम राजस्थानी कार्यक्रम की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर सिंपली जयपुर ने बनाई है, जिसका उद्देश्य है कि प्रवासी राजस्थानियों के संघर्ष और सफलता की कहानी आप सभी से रूबरू करवाई जाए। सिंपली जयपुर एक मैगजीन है, पिछले 8 वर्षों से प्रेस फॉर प्रोग्रेस की तर्ज पर अपना काम कर रही है और राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों के लिए कार्यकर्ता एक संगठन है। और इस श्रृंखला को हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, लेकिन इस संकल्पना को, परिकल्पना को पूरा विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है कमिश्नर के पद पर कार्यरत राजस्थान फाउंडेशन पे धीरज श्रीवास्तव जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। थैंक यू। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूंगी और हमारे सभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं हम राजस्थानी के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जो सवाल लोगों के आ रहे हैं वो जानना चाहते हैं हम राजस्थानी कार्यक्रम के बारे में। तो हम राजस्थानी कार्यक्रम में आज इस संवाद के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस सीरीज को शुरू करने का विचार कैसे मन में आया। बहुत शुक्रिया अंशु जी। सबसे पहले तो हम राजस्थानी श्रृंखला की इस संकल्पना को साकार करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विजन है कि जो प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करे जाएं और राज्य के सर्वांगीण विकास में उनकी पूरी भागीदारी हो, और इसीलिए राजस्थान फाउंडेशन जैसी संस्था का गठन किया गया। आप सबको पता ही है कि राजस्थान के लोग देश और दुनिया के कोने कोने में सेटल्ड हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर नाम कमा रहे हैं और अपने राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम ऐसे राजस्थानी पर्सनालिटीज से साक्षात्कार करने की मंशा है, जिसमें अमीर, गरीब, मजदूर, टाइकून, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, ये सारे लोग कवर्ड होंगे और उनकी ग्रोथ स्टोरी को दुनिया के सामने लाने के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए ये हम राजस्थानी नाम के इस श्रृंखला की शुरुआत करने का मन में विचार आया, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की स्टोरीज को सबके समक्ष लाया जाए, हर बार अलग अलग हस्तियों के साथ बातचीत की जाए, उनके अनुभव और ज्ञान को साझा किया जाए और उनकी सफलता की कहानी से सबको जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि राजस्थान के प्रोमिनेंट डायस्पोरा को अपनी माटी से जोड़ने का ये अपने हिसाब का पहला इनिशिएटिव होगा। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब एक सफल इंसान अपनी असफलता की बात करता है तो
वो सुनने वालों के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व का कार्य करता है। उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इतनी असफलताओं के बाद भी अगर इंसान सफल है तो मतलब ज़िंदगी में सफलता कैसे भी करके हासिल की जा सकती है। राजस्थान की हम अगर बात करें तो विरासत की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही समृद्ध राज्य है। इसको बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान की पृष्ठभूमि इसकी संस्कृति में बसती है। आज भी राजस्थान अपने विरासत और जीवन शैली वो इसकी संस्कृति के माध्यम से संजोए हुए है। मेरा मानना है कि भाषा और भोजन किसी भी संस्कृति का मूलभूत आधार होता है। राजस्थान सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ की भाषा, गीत, संगीत, कला और खान-पान में जैसी विविधता है, वो देश भर में दुर्लभ है। राजस्थान के प्रवासी जो देश या विदेश में बस गए हैं और जिनको किसी भी वजह से बाहर जाना पड़ा, चाहे व्यवसाय हो, पढ़ाई हो या कोई भी वजह रही हो, उन सभी का उद्देश्य रहता है कि वो किसी न किसी रूप में अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। आने वाली पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति का महत्व समझाएं। भोजन हो या भाषा, इन सब के ज़रिए हमारे प्रयास रहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी माटी की विशेषताएं, विभिन्नताएं और संस्कृति से जुड़ी रहे। राजस्थान फाउंडेशन का खासकर प्रयास रहता है कि हम तरह-तरह के प्लेटफॉर्मों के कार्यक्रमों के ज़रिए एक प्रवासियों को माटी से जुड़ने का एक अवसर दे सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें और इसी तहत जो क्षेत्रीय स्तर पर कई उत्सव, कई कार्यक्रम जो अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग राज्य में, देश में, विदेश में लोग करते हैं, उन सारे प्रोग्रामों में राजस्थान फाउंडेशन खुद भी भागीदारी सुनिश्चित करता है और हेल्प करता है कि जो हमारी संस्कृति है, वो किसी तरीके से चलती रहे। अभी आपने हाल में देखा होगा कि इस कोरोना के कठिन समय में भी हमने तीज का एक वर्चुअल प्रोग्राम किया आपके माध्यम से और हमारे जो यहाँ पे कई लोगों ने उसमें सहयोग किया। वीणा कैसेट्स वालों के सहयोग से आर्टिस्ट उसमें आए और उसमें मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम 8-10 हज़ार लोगों ने तो उस प्रोग्राम को लाइव देखा। 50 से ज़्यादा राजस्थानी परिवारों ने उसमें हिस्सा लिया और 30-40 देशों में लोगों ने उसको ऑन रखा, अपना उसमें भागीदारी करी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों के अंदर इतनी भावना है। आपको ध्यान है कि जो नो इंडिया प्रोग्राम है, उसमें जो विदेश में बसे प्रवासी लोग हैं, उनको संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उसमें भी राजस्थान फाउंडेशन ने कई बार हिस्सा लिया है। अभी हाल में मुख्यमंत्री गहलोत जी के निर्देशों के अनुरूप जैसा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसी की तर्ज पर हमने जयपुर राजस्थानी जो साहित्यकार हैं, उनके लिए भी एक कार्यक्रम की वो करी है प्लानिंग और आने वाले दिनों में उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है कि साहित्यकारों के लिए भी कार्य होता है, व्यापारियों के लिए भी कार्य होता है, तो फाउंडेशन बहुत ही सही दिशा में और हर दिशा में कहूँ तो कार्य कर रहा है। अभी का जो समय है सर, कोरोना काल कह रहे हैं, पैंडेमिक टाइम है, सभी के लिए थोड़ा मुश्किल है और हर राज्य से माइग्रेट होकर लोग आए हैं और खासकर उन लोगों के लिए और युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन किस तरह कार्य कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना के कारण भारी संख्या में प्रवासी अपने होमलैंड को लौटे हैं। सीएम साहब ने, गहलोत जी ने कई ज़मीनी योजनाएँ उनके लिए शुरू करी। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि इंदिरा रसोई योजना, जो कि एक नॉमिनल सी कॉस्ट पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे खाना भरपेट भोजन कर सकता है, जिलों में शुरू की गई है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, अभी आपने देखा होगा कि टूरिज्म पॉलिसी भी फाइनल की जा रही है, जल्दी वो भी रिलीज की जाएगी। एमएसएमई के तहत अभूतपूर्व चेंजेस किए गए और उसके मुताबिक लोगों ने तमाम उसमें कार्रवाई करी है। राजस्थान फाउंडेशन ने खुद सीआईआई के साथ मिलकर के कौशल विकास की एक इनिशिएटिव जिसमें मॉडल कम्युनिटी सेंटर को इम्प्लीमेंट किया गया, सीएम साहब ने उसको इनॉग्रेट किया
तो इस महामारी के चलते जो बेरोजगार हुए युवा और दूसरे प्रदेशों से वापस आए हैं प्रवासी भाई हमारे, उनमें से कई स्किल्ड हैं, कई अनस्किल्ड हैं, कई किस्म के लोग यहाँ पे वापस लौटे, तो उनको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा पूरा गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। और गवर्नमेंट ने अभी राज कौशल के माध्यम से रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस पर आप अपने क्वालिफिकेशंस, अपने स्किल के मुताबिक रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू करी, जिसमें आप किसी भी गांव सबके काम अफेक्ट हो गए, लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैंसिल हो गए, कोई कल्चरल और ऐसे प्रोग्राम्स अब हो नहीं रहे, तो हमने उन लोगों के लिए वीडियो बना करके वो अपने अपलोड करें, और एक चयन समिति है, उसके माध्यम से जो कलाकार चयन होंगे उनके लिए एक सम्मान राशि उनके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर की जा रही है। तो ऐसे कई काम हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि किसी तरीके से लोग अपने को अकेला ना समझे। जी, आप सर इलाहाबाद के हैं, तो आ जगह अटेरी भाषा, अटेरी संस्कृति हूँ आप कितना जुड़ पाया? देखो, मैं राजस्थान में पिछले 30 वर्षों से ज्यादा टाइम से जुड़े हूँ। अटे का कोने कोने से परिचित हूँ। आरएस रहते मैं भीनमाल, अलवर और जयपुर में सेवा करी। जयपुर में यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी का ओजडी रहने के कारण पूरा प्रदेश में जाने और समझने को मौके मिलो। अटे की तमाम सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का सौभाग्य मिलो। अटे का संगीत व गीत और संगीत में बहुत मिठास है। शेखावटी के होली का ढप व चंग सरीखा वाद्य यंत्र और गींदड़ जैसा नाच मेरे मन में बहुत लुभावे। होली के टाइम में राजस्थान ना आ सकूं तो राजस्थान आज भी बहुत मिस करूं। सच बोलूं तो राजस्थान मेरे दूसरो घर है, जठे में जवान हुयो और लंबी नौकरी करी, तो भाया दिल से जुड़े हो ई धरती से। मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? क्योंकि कोई शायद टेक्निकल ग्लिच बीच में मुझे लग रहा है, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाई। नहीं, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। इज इट ओके? मेरे को आवाज आ रही है आपकी अंशु जी? हाँ जी, अब आपकी आवाज मुझे आई। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे ये सब होता रहता है। जी जी बिल्कुल। तो राजस्थानी आपका अनुभव बहुत रहा है राजस्थान का, क्योंकि आप 30 वर्षों से राजस्थान में हैं और आपने बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया है, तो निश्चित तौर पे आप राजस्थान की जमीन से बहुत जुड़े हुए हैं। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ थी जब आप आरएस बनने से पहले स्कूल में और कॉलेज में, वो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ कैसी थी? छात्र जीवन के अनुभव हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे याद करके बरबस मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ ही जाएगी। मैं इलाहाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करने जयपुर आया था और यहीं से आईएएस के एग्जाम की मैंने तैयारी की। यहाँ के राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मैंने जो समय बिताया वो मैं कह सकता हूँ मेरे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड था। यहाँ की हॉस्टल की लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बने जो आज भी मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमने यहाँ डूबकर पढ़ाई करी तो खूब खुलकर मस्ती भी की, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो या गेम्स हो, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। मुझे संगीत का बहुत लगाव रहा है। तो अभी इस वक्त इतना ही। बिल्कुल, ये जो छात्र जीवन की चर्चा है, ये विस्तृत चर्चा हम किसी दूसरे कार्यक्रम में करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये अनुभव जो है ये युवाओं को जीना सिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ब्यूरोक्रेसी से राजनीति का सफर आपका कैसा रहा? जीवन के उतार चढ़ाव जीवन को नई दिशा देकर जाते हैं। आप अपने जीवन को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, जीवन
में उतार चढ़ाव तो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। मेरे पिताजी के असामयिक निधन ने मुझे काफी अंदर से झकझोर दिया था और साथ ही जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए मजबूत भी बनाया। राजस्थान में हायर स्टडीज के पश्चात समाज के लिए कुछ करने की चाहत ने मुझे लोक सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। देखिए, ब्यूरोक्रेसी ना कह करके मैं इसे लोक सेवा कहना ज्यादा ठीक समझूंगा। यहीं से मुझे सामाजिक समस्याओं और अव्यवस्थाओं को धरातल से जानने का, नजदीक से काम करने का मौका मिला। यहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भी मैंने कुछ हासिल किया। तो प्रशासनिक सेवा में जाने का मेरा मकसद वास्तव में समाज के छोर पर खड़े उस अंतिम व्यक्ति तक अवसर व न्याय ले जाने का मैंने प्रयास किया, जिसे अपने अधिकारों का पता नहीं होता, जो वंचित रह जाते हैं। बावजूद इस हकीकत के कि सरकारें बहुत सारे लोक कल्याणकारी नीतियां सिर्फ उन्हीं के लिए लाती हैं। अपने प्रशासनिक सेवा काल में मैंने ऐसा ही कुछ सार्थक करने का प्रयास किया। जहां तक राजनीति का आपने नाम लिया, तो मैं उसे राजनीति कहना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैंने राजनीतिक हस्तियों के साथ तो काम जरूर किया, लेकिन खुद राजनीति कभी नहीं की। हालांकि मेरे फादर जो इलाहाबाद के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल रहे और एकेडमिक फील्ड में उनका एक नाम है, बड़ी हस्ती थे वो, न केवल इलाहाबाद बल्कि बॉटनी के क्षेत्र में। और इलाहाबाद से उन्होंने ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ करके चुनाव जीते और एमएलसी रहे, इलेक्टेड एमएलसी फ्रॉम इलाहाबाद, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि आज मेरे अंदर प्रशासनिक और राजनीतिक खून का एक संगम है। इलाहाबाद में भी संगम है, हमारे अंदर भी संगम है। सिद्धांतों की वजह से मैंने वीआरएस लिया, क्योंकि सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट से मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स का क्लैश होता था, तो कोई उंगली ना उठा सके इसलिए इस्तीफा दे दिया। नौकरी की कुछ सीमाएं होती हैं जिससे आप बन जाते हैं। राजनीति जरूर जनसेवा का बड़ा अवसर देती है। मैं समझता हूं कि अपने पढ़ने लिखने के दौरान समाज की बेहतरी के जो मैंने सपने या प्रशासनिक सेवा के जो अनुभव के बाद आम आदमी के जीवन को बेहतर करने के लिए, उसे एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस दिलाने के लिए, तो मेरे मन को नौकरी की सीमा बांध नहीं पाई। अब जरूर जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, देखते हैं क्या होता है। जी, तो बस मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि जो जीवन अब जिस दिशा में अग्रसर है, कि भविष्य की योजनाएं और जो ख्वाब आपने देखे हैं जो अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करने के क्षेत्र में आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए अंशु जी, मैं तो वर्तमान में जीने में विश्वास रखता हूँ। फिर भी आपके सवाल के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। दूर तक आ गए अभी, फिर भी बहुत कुछ पाना बाकी है। तौली है मुट्ठी भर जमीन अभी, अभी तौलना आसमान बाकी है। और राजीव जी जो पूरे देश के साथ मेरे खुद के पर्सनल आइडियल मैं उनको मानता हूँ, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था कि भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है, और हर युवा की तरह हम में भी अधीरता है। मैं भी युवा हूं और मेरा भी एक सपना है। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूं जो मानवता की सेवा में मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया भर के देशों में अग्रणी हो। तो जहां तक मेरे खुद के ख्वाब की बात है, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि कठिन से कठिन समय में, परिस्थितियों में मुस्कुराहट ना छूटे और मेरे हाथ मजलूम की मदद के लिए हमेशा समर्थ रहें, यही कामना है। बहुत ही सुंदर ख्वाब है, और बिल्कुल जब ख्वाब सुंदर होते हैं और नियति नेक होती है तो ये पूरी कायनात साथ देती है। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में नहीं होते हैं, तो आपका शौक है गाना गुनगुनाना, संगीत से आप जुड़े हैं। और इसी बीच हमारे पास जो एक लाइन आई है डॉक्टर रोमित पुरोहित की, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और आज हम इस मंच से यही बात कहना चाहते हैं कि हम राजस्थानी हैं और बहुत दूर तक अपना नाम रोशन करने वाले हैं। तो ये गजल की एक फरमाइश हमारे पास आई है, तो
वो हम चाहेंगे कि आप गुनगुना कर उसे पूरा करें। देखिए, सैकड़ों लोग शायद इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मैं आपके साथ उनको बोर नहीं करना चाहता, और ये जो गाना गुनगुनाना होता है, ये आपस की बातें हैं। लेकिन चलिए, डॉक्टर रोमित जो हैं वो हमारे बड़े अजीज हैं, उनकी बात को मैं नहीं टाल सकता। जो उन्होंने फरमाइश भेजी है, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ जितना मुझे याद है। बिल्कुल, स्वागत सर। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आई एम सॉरी, ये बीच में कहीं रुक ही नहीं सकते थे, तो मेरे को पूरा गाना पड़ गया। हाँ, तो इसीलिए जितना हमारी याद भी चॉइस आता है गया। कि हाँ, ये आप तो मुझे संगीत पुराने दिनों में लौटा ले गए। बिल्कुल, संगीत संगीत चीज़ ही ऐसी होती है सर। संगीत के लिए कहा जाता है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। संगीत से आप अलग हो ही नहीं सकते अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो। और बहुत सारे देखिए कमेंट हमारे पास आए हैं, माइंड ब्लोइंग, मेलोडियस वॉइस, वंडरफुल सर। सो तो मेरा एक ऑल्टरनेटिव करियर सुरक्षित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलती हूँ कि आप मैं वैसे इलाहाबाद क्लब से में भी गाना गाता हूँ, ऐसे पार्ट टाइम। ऑन अ लाइटर नोट, वेरी वंडरफुल। म्यूजिक बैंड आफ्टर रिटायरमेंट, हमारे पास एक ऑप्शन भी आ गया वाह, है। हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी को मैं बोलूंगा नहीं, ही इज अ कैरियर फॉर मी। जी, तो चलिए मैं अपने जी, अगले सवाल की तरफ चलती हूँ कि आप इलाहाबाद से हैं, गैर राजस्थानी होकर आप राजस्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई मस्ट से। देखिए, इलाहाबाद तो मेरी जन्मभूमि है, और राजस्थान मेरी कर्म भूमि है।
राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, भाषा का अपनापन और रहन-सहन की सरलता, सौम्यता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हायर स्टडीज़ के पश्चात मैं यहाँ पहली बार आया, फिर यहीं का होकर रह गया और बहुत कम समय में मैं यहाँ की जीवन शैली में घुल-मिल सा गया। यहाँ मुझे इतना अपनापन मिला कि मुझे इलाहाबाद गए हुए बहुत समय हो जाता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान के प्रति अपने कर्ज़ को उतारने का एक मौका दिया। मैं इसको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि मेरा एक कर्ज़ है इस धरती के प्रति और मैं राजस्थान और राजस्थानी को उसकी प्राइड दिलाने के लिए, उसका स्थान दिलाने के लिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहे और इसके लिए मैंने ये राजस्थान फाउंडेशन में जो मुझे काम करने का मौका मिला है, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो विज़न सीएम साहब ने देखा है, वो किस तरीके से धरातल पे उतरता है। जी, बहुत ही सुंदर कर्मभूमि, जन्मभूमि की आपने बात कही है और वास्तव में ये सारी चीज़ें साकार होकर हमारे सामने आती है जब कार्य क्षेत्र में उतर कर कार्य करते हैं। टेक्निकल ग्लिच शायद हमारे साथ एक बार फिर से है। कोई बात नहीं, धीरज जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम राजस्थानी जो कार्यक्रम है, ये संकल्पना है राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर के साथ एक पहल है, जिसमें हम राजस्थानी जो भी प्रवासी राजस्थानी विदेशों में रह रहे हैं, कलाकार हैं, व्यापारी हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनके संघर्षों की कहानी, उनकी सफलता की कहानी, उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ हम आपसे रूबरू करवाएंगे इस मंच के ज़रिए। हम राजस्थानी जो कार्यक्रम है, बहुत सी क्वेरीज आई थी हमारे पास कि इस कार्यक्रम को राजस्थानी में भी पेश किया जाए। तो बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैं इन प्रोग्राम ने राजस्थानी में भी बात करूँ, क्योंकि राजस्थानी जी की भाषा है वह हर थोड़ी देर में बदल जावे, जी की टोन हुए वह बदल जावे। आप सब इन बात ने जानो हो कि सुजानगढ़ में अलग बोली जाए, चूरू जिले में अलग बोली जाए, जोधपुरी भाषा अलग है, मैं जोधपुरी भाषा बोलूँ, जयपुरी भाषा अलग है, बाड़मेरी भाषा अलग है। तो जिको एक और गैप आवे, मैं इन गैप ने भी पूरा करने की कोशिश करा कि किन तरह से राजस्थान रे हर क्षेत्र में जिका भी प्रवासी लोग है वे बारे है कीकर में वे इन मंच माते लावा वे बात करो। तो कोशिश है राजस्थान फाउंडेशन री और सिंपली जयपुर री कि इन तरह मैं एक पहल करी हो और आप सबरो साथ और साथे रवेला, इन चीज रो विश्वास है। कोई टेक्निकल ग्लिच है, धीरज जी वापस आ रहा है 2 मिनट में, तब तक मैं आपसे बातचीत करूं। कोई क्वेश्चन क्वेरीज पे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सको, मैं जरूर उन सवाल का जवाब दूं। सो धीरज जी है हमारे साथ वापस आ गया है। चलिए धीरज जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। ये तकनीकी खामियां तो क्योंकि चलती रहती है जी कोई बात नहीं, ये तकनीकी खामियां चलती रहती हैं और यही जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं यही तो जीना सिखाते हैं, मैं यही बात कहना चाहूंगी। और जो अब मेरा अगला और आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ने वाले थे, वो ये था कि ये वाला जो समय है बहुत कठिन समय है हर एक के लिए, कोरोना का समय, पैंडेमिक टाइम चल रहा है। आप युवाओं को और जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो बाहर हैं, जो लोग बहुत टाइम से राजस्थान ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, अपने घरों से दूर हैं, उन सब के लिए एक क्या मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान के युवा बहुत मेहनती हैं, बहुत मेधावी भी हैं। मैं अपने युवा साथियों को यही कहूँगा कि अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बस लक्ष्य ऐसा हो जिसमें सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए अपने जीवन को तैयार करें, उसके लिए एक सोच बनाएं और उसके लिए समय निकालें। जीवन में आने वाली असफलताएं और समस्याएं आपकी रुकावट नहीं, उनको माइलस्टोन में बदलें और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ें। जहाँ तक प्रवासी भाइयों का प्रश्न है, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि अपनी मिट्टी को नहीं भूलें,
अपनी मातृभूमि मातृभाषा को नहीं भूलें। भगवान राम जब लंका को जीतकर अयोध्या वापस आने लगे तो विभीषण ने उनको रोकने का बहुत आग्रह किया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए जो कहा, मैं कहना चाहता हूं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे नहीं अच्छी लगती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अपने यही संदेश हर प्रवासी तक पहुंचे। मैं अपील करता हूं कि मेरे प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि को समृद्ध करने में अपना योगदान दें। RF राजस्थान फाउंडेशन इज वर्किंग ऑन द मोटो ऑफ राजस्थान फर्स्ट। आप राजस्थान से दूर, देश हो, दुनिया हो या चांद पर क्यों ना हो, आपके हर अच्छे और बुरे वक्त में राजस्थान फाउंडेशन मजबूती से आपके पीछे खड़ा नजर आएगा। इस बात का मैं हर प्रवासी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर। इस मंच से हमने आज हम राजस्थानी के लिए जो बातें कही है, जो फाउंडेशन की तरफ से धीरज सा ने बातें कही है, वो सारी बातें सार्थक रूप में साकार होकर आप सभी के सामने आएंगी, ऐसी ही हमारी कामना है और शुभकामनाएं हैं फाउंडेशन के साथ और सभी प्रवासी राजस्थानियों के साथ कि आज की शुरुआत हुई है, आप बहुत आगे तक चले और सारा जिका भी राजस्थानी री कहानियां हैं, संघर्ष री कहानी है, सफलता री कहानी है, वे सब इन मंच से रूबरू हो गए। एडी ही मैं चाहत रखूं और मैं शुभकामना आप सभी से चाहूँ। तो धीरज जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपका जी आपका जी, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सिंपली जयपुर, जिसने इस प्रयास में हमारा साथ स्वीकार किया है और ये पार्टनरशिप एक राजस्थान को उसके मुकाम तक ले जाएगी। मैं आज विदा लेने से पहले अपने सारे जो भी हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस हैं, जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके माध्यम से इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि आप बेसब्री से इंतज़ार करिए। अगले सेकंड सैटरडे को आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात होगी। इस हम राजस्थानी श्रृंखला में जो पहला आगाज है वो बहुत ही धमाकेदार होगा, इस बात की मैं आपको कह सकता हूं। और जैसे टीवी और चैनल्स पे आता है कि इंतजार करें और देखिए आगे आगे होता है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगला शो। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, बहुत ही खूबसूरत संवाद रहा आपके साथ और बहुत ही सुंदर परिकल्पना का हमने निर्माण किया है आज यहाँ से। तो अगले सेकंड सैटरडे को जो हम इंतजार कर रहे हैं, वो दर्शक भी, हमारे व्यूअर्स भी जरूर इंतजार करेंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम यहाँ से विदा लेते हैं कि अगली कड़ी में हम आपसे कोई सजेशन या कोई और इसमें आपके क्वेश्चंस हों जो कोई। हाँ, क्वेश्चंस सजेशंस अभी हमारे पास सिर्फ तारीफें आई हैं, क्वेश्चंस और सजेशंस हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में हमारे पास आए, क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग इसके बाद भी कार्यक्रम को देखेंगे और फिर उसके बाद हमसे कांटेक्ट भी करेंगे। तो जो भी सजेशंस आएगा वो हम आपसे बिल्कुल साझा करेंगे और उस पर काम करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और क्रिटिसिज्म भी जो हो उनको भी मेरे तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सबको, मेरा नमस्कार। थैंक यू।